a great workability in your life, you have to be in integrity, and rest of the things will follow. Rest of the things, अगर आप preparations कर रहे हो, because why I'm saying so, because in the Delhi center of landmark, like it was रिजल्ट्स भी तो गजब होते थे, मतलब कमाल ही होते थे, in a sense कि because even I was an apprentice at that time, but हम भी equally partner होते थे. I was the only in the history, not won't say history, but I was one of in the recent times, I was only leader in landmark जिसके 5 सेमिनार back to back yes थे. I mean, I led 5 seminars and पांचों के पांचों ही successful थे. Not even one seminar bombed. Bombed का मतलब होता है कि जब आपके criteria वैसे नहीं fulfill करते जैसे कि वो होने चाहिए. Not even one seminar, and I was just an apprentice. तो and मतलब 1 2 3 4 5 और इतने बड़े बड़े लीडर्स के साथ लीड करा जो पिछले 15 साल से 9 सेमिनार्स दे रहे थे. 15 साल 10 साल 8 साल से उनके सेमिनार बॉम्ब हो रहे थे सबके. And I was being fitted with them. I was apprentice, they were front leaders. But सेमिनार तो मेरा हो गया ना एक बार, अगर मैंने उसको टेक ओवर कर लिया तो उसके बाद वो तो सिर्फ लीड करेंगे, सेमिनार तो पूरा मैच लाऊंगी. तो उसके बाद if I am there in the seminar, why I am so proud right now, because it was not an easy thing कि जो बंदा 12 साल से बार बार नो कर रहा है सेमिनार्स को, या पिछले कुछ महीनों से नो कर रहा है, और आपको इट डजंट मैटर कि आप LFI लीड कर रहे हो या ग्रेजुएट सेमिनार लीड कर रहे हो या सुपर मतलब एक सीनियर ग्रेजुएट सेमिनार्स भी होते हैं वो आप लीड कर रहे हो, डजंट मैटर. आप मुझे कोई भी टॉपिक दे दो, कोई भी सेमिनार दे दो, किसी भी तरह के धंधे दे दो. इफ आई एम इन इंटेग्रिटी it doesn't mean anything. Rest of the things are just criteria. I know my seminar will succeed क्योंकि मैंने एक चीज वो करी जो मैंने बोली, या कंपनी ने मुझे बोली. कंपनी के साथ भी मेरे को इंटेग्रिटी में रहना जरूरी है. अगर सपोजिंगली ये डीप में जाती चली जाती है चीजें कि इंटेग्रिटी या आउट इंटेग्रिटी बहुत सुनने में इजी लगता है, बट जब आप उसको लाइफ में अप्लाई करोगे आपको पता चलेगा कितनी जगहों पे हिडन होते हैं. हिडन, और जहां पे हिडन है वहां पे आपको बहुत ध्यान से चूज करना होता है इस समय व्हाट इज इंटेग्रिटी. तो हम लोग तो इवन जैसे कि अगर हमारे बुक में लिखा हुआ है कि यू लीडर्स कैन नॉट गॉसिप, इनको भी पता है, एलपी वाले जितने भी हैं सबको पता है रूल होता है. सही है तो एलपी वालों, तो इन सबके रूल्स में लिखा होता है कंट्रोल योर वॉइस समवन. सो हमारा ये रूल होता था, आईफोन प्लीज म्यूट योरसेल्फ. तो हमारा ये रूल होता है कि आप यू कैन नॉट गॉसिप. Now, what is gossip? Gossip की भी definition हमें पहले से मिल जाती थी कि किसी भी whatever. So now nobody is there to watch us. हम लोग वॉशरूम में खड़े हैं या हम लोग कॉल पे हैं घर पे, तो हम बाहर हंस कर सकते हैं, पता है ना उसने क्या किया कल, वो पता है वो सीढ़ी पे चढ़ रहा था वो गिर गया, या फलाना ढमकाना जो भी हमारा है. Nobody is watching us. और हम हल्का सा लाइट मोमेंट ले रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, हंसी तो रहे हैं. No, you cannot do it, because if you are doing so, you are out integrity. Why? Because you gave your word, you gave your nodding, you gave your consent to the rule book. जो भी रूल बुक में 80 रूल्स लिखे हुए थे कम से कम. हम लोगों की ओरिएंटेशन होती थी SLP की ओरिएंटेशन, मतलब कि सेमिनार लीडर प्रोग्राम की. तो ओरिएंटेशन में 3 दिन का प्रोग्राम होता था, 2 या 3 मैं भूल गया, 3 दिन, जिसमें आपको सिर्फ रूल्स सिखाए जाते थे. रूल्स क्या है इस प्रोग्राम की, और आप उसको जब भी कहते हो यस आई एग्री, तो वहां पे आप साइन ऑफ होते थे. यस आई एग्री, साइन ऑफ, यस आई एग्री. तो आप बोली जा रहे हो और वो आपको साइन ऑफ करी जा रहे हैं कि आप एग्री कर रहे हो इन रूल्स को. तो कुछ रूल्स होते थे. तो उनमें से एक रूल ये भी है कि आप लैंडमार्क की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इसको अदर देन लैंडमार्क कहीं और यूज नहीं करोगे. तो उसका एक रूल ये भी है. तो इसलिए जो मैं आज आपसे बातचीत कर रही हूँ, आई नो दैट कि ये आउट इंटेग्रिटी है, पर ये तब आउट इंटेग्रिटी होती जब अगर मैं अंदर होती. तो अगर मैं लैंडमार्क के अंदर होती तो ये आउट इंटेग्रिटी होती मेरी, क्योंकि देन आई वाज अ पार्ट ऑफ लैंडमार्क एंड स्टिल आई एम यूजिंग देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समवेयर एल्स. पर अब तो मैं लैंडमार्क में हूं ही नहीं, तो मैं तो बाहर हूं. और सेकेंडली आई एम सेइंग इट्स अ पार्ट ऑफ लैंडमार्क. So I really urge you all to do the landmark. I really urge you all to do the landmark, because ये तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो लैंडमार्क सिखाता है. ऐसे करोड़ों कॉन्सेप्ट्स हैं उनके पास जो कि लाइफ ऑल्टरिंग टेक्निक्स हैं. एंड नाउ गोइंग फॉरवर्ड हम विल कम बैक, लाइक आपने जो 5 स्टेप फॉर्मूला था उसको समझना बहुत जरूरी है. अगर आपने आज वो समझ लिया, समझो पैसा वसूल. अगर आपने वो समझ लिया, जो पैसे नहीं भी दिए वो वसूल. तो आई मीन उतना फायदेमंद है. सो आपने नंबर 1 पे हु गोज फर्स्ट में, यू नो हु गोज फर्स्ट. नंबर 1 के ऊपर ही आप एक्नॉलेज कर रहे हो अपने ब्रोकन प्रॉमिस को कि मैंने वर्ड तोड़ा. अब आप नंबर 2 पे आ रहे हो और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो. किस चीज की? ऑफ द इम्पैक्ट of the broken promise
on the person you gave your word to. तो आपने अगर सपोज घर लेट आए और बच्चे को आपने बोला था कि आप उसको ले जाओगे 5 बजे पार्क में, पर आप लेट आए तो पहले तो बच्चे के पास बैठ के आपने सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा। बच्चा पहले आ गया ना, पापा आप लेट हो, पापा आप लेट हो, आपने तो कहा था 5 बजे जाओगे, तो ले लो आपकी बैंड बज चुकी है पहले से, पहले ही बज गई। तो इसलिए आप अगर पहले चले गए तो आप रिस्टोर कर सकते हो, नहीं तो एक बार वो पहले आ गया तो आपका रिस्टोरेशन मायने नहीं रखेगा। आप बोलोगे मैडम ये रूल्स किसने बनाए थे बैठकर? किसने तो बनाए हैं जो वर्केबिलिटी लाना चाहता है अपनी लाइफ में, उसी ने बनाए हैं। आई मीन ब्यूटीफुल वर्ल्ड है अगर आप इस दुनिया में आओगे तो। और इसकी वर्केबिलिटी देख के जब आपकी लाइफ में वो जादू होने शुरू होते हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि ये रूल्स किसी ने तो बनाए थे बैठकर और कुछ सोच के ही बनाए थे, और इसी की वजह से लाइफ के अंदर वो चीजें हो पाती हैं जिनको हम चमत्कार बोलते हैं, और उतनी स्पीड में हो पाती हैं जितने की स्पीड में हम चाहते हैं। नाउ number 2 is you taking responsibility of the impact of you breaking your word on the person you gave your word to. तो आप उस बच्चों को बोलोगे नंबर 1 आपने बोला कि आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने आपको बोला था कि मैं 5 बजे घर आऊंगा, आपको पार्क में लेके जाऊंगा और मैं नहीं लेके गया, तो नंबर 1 आई रियली एग्री, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने अपना वर्ड तोड़ा। ओके, नंबर 1। नंबर 2, और मुझे पता है क्योंकि पापा ने आपको बोला था कि आपको लेके जाऊंगा और पापा नहीं लेके गए, तो आप मन में सोच रहे होगे कि पापा कितने झूठे हैं, पापा ने आपको गलत बात बोली, पापा ने आपको बताया भी नहीं कि वो लेट आ रहे हैं। आपने कितना प्लान बनाया होगा कि हम पार्क में जाएंगे, हम बैडमिंटन खेलेंगे, हम ये खेलेंगे, जो आप मुझे नहीं पता ना क्या करने वाले, तो हम ये करेंगे, हम ऐसे जाएंगे, आपका कितना अच्छा मन होगा, आप कितने एक्साइटेड होगे ना, 5 बजे पापा आ गए, आप शूज भी पहन के बैठे थे। अब ये सब बातें आपको खुद सोचनी पड़ेंगी, समझिएगा। और जितनी आप ईमानदारी से ये बातें सोच पाओगे, उस इंसान को आप उतनी ईमानदारी से फील होगा कि आपको सच में पता चला है कि आपके वर्ड ब्रेक करने से उसको कितना इम्पैक्ट हुआ है। जनरली हम ये काम नहीं करते हैं, हम सिर्फ सॉरी बोल के आते हैं, हो गया ना लेट यार, क्या फर्क पड़ता है, सॉरी यार लेट हो गया करके अपना निकल लेते हैं। और वो बंदा इंसान भी मिट्टी डाल देता है कि छोड़ना इसके क्या मुंह लगना, मिट्टी डालो, आगे बढ़ो, रिश्ता आगे बढ़ाओ, लाइफ आगे बढ़ाओ। बट प्लीज समझिए, अंदर ही अंदर से कहीं ना कहीं उस पर जो इम्पैक्ट हुआ था ना, वो उसको ले जिंदा है, और अब आपको वो उस इम्पैक्ट से देखेगा हमेशा। तो ये इम्पैक्ट फील कर पाना कि उस इंसान के ऊपर क्या आया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को पैसे देने थे 6 बजे और आप उसको फोन कर रहे हो और अब आप अपना रिस्टोर कर रहे हो और आप कह रहे हो कि सर मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 6 बजे पैसे दूंगा, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको 6 बजे पैसे नहीं दूंगा, तो सर मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैंने आपको वर्ड दिया था और मैं अपना वर्ड ऑनर नहीं कर रहा हूँ। ये हुआ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, आप उस पर जो इम्पैक्ट आएगा आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। अब आप बोलोगे मैंने भी होता कि यही तो बेटा मजा है, इसी की तो प्रैक्टिस सारी की सारी, कि आप दूसरे इंसान पे क्या इम्पैक्ट आ गया, आप ये फील करके जब उसको बोलते हो, तो आप सपोज मैं बोलूंगी कि एंड आई रियली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आप पे इसमें इम्पैक्ट है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने भी कई लोगों को आगे अपनी जुबान दी हो सकती है, आपने भी आगे पैसे यूज करने थे, अपने घर के लिए आपने यूज करने, अपने बिजनेस के लिए यूज करने, किसी सप्लायर को आपको भी आगे पेमेंट करनी हो, और आपने भी कई लोगों को वर्ड दिया होगा, और मेरा वर्ड डिसऑनर करने की वजह से या मेरा वर्ड ब्रेक करने की वजह से आपके वर्ड पे भी बहुत इम्पैक्ट आया। आप भी अपने आप को कहीं ना कहीं इस समय छोटा फील कर रहे होंगे, या अपने आप भी इस समय अपने आप को असहज फील कर रहे होंगे, या अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, या बहुत मुश्किल फील कर रहे होंगे। व्हाटएवर, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उस बंदे के साथ आपने क्या था। आई मीन ये चीज जो होती है ना, ये सिर्फ आप फील कर सकते हो कि उस इंसान पे क्या इम्पैक्ट आया है आपका वर्ड ब्रेक करने से, एंड यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। इट इज समथिंग ओनली अ पर्सन हु वैल्यू देयर वर्ड सिर्फ वो कर सकता है। ये वाला स्टेप करना हर किसी के बूते की बात नहीं है, ये पहले ही बता देती हूँ। ये सिर्फ वो इंसान कर सकता है जिसको सच में अपने वर्ड की इज्जत है, और जिसको ये पता है कि मेरा वर्ड टूटने की वजह से दूसरे इंसान के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया होगा। वरना आप लोगों को उसको क्या फर्क पड़ता है यार, ठीक है ना, हो गया ना। आई मीन ये समझिएगा, ये चीज सिर्फ वो फील कर सकता है जिसको सच में, जो कहते हैं ना, जो अपनी जुबान के लिए जीता और मरता है, उसको पता होता है। आई मीन समटाइम्स मी एंड माय हस्बैंड मोस्टली हैव थोड़ा सा इस बारे में हम लोगों की मिस हो जाती है आपस में ना, क्या कहते हैं, आपस में विचार मिल नहीं पाते। सपोजिंगली मैं जैसे मैं मिनट बाय मिनट, अगर मैं लेट भी हो रही हूँ, जैसे कि हम लोगों ने कल परसों संडे को जाना था किसी के घर पे,
उसके घर में कुछ था और वो जो था ना वो एग्जैक्टली 3 बजे शुरू हुआ था। मुझे पता है क्योंकि वो रेगुलर सत्संग फीचर होते हैं, तो 3 बजे एग्जैक्टली शुरू हो जाएगा। तो हम रास्ते में ना, मेरे हस्बैंड को सीसीडी की कॉफी पसंद आती है, तो उनको था मैं तो किसी घर ही तो जा रही हूँ, वहां पे जाके कॉफी पी लेना। नहीं, उनको सीसीडी दिख जाए तो उनको सीसीडी की कॉफी पीनी ही पीनी है। तो वैसे वाली हालत हो जाती है उनकी। तो उन्होंने वो बीच में रोक लिया। मैं घड़ी देख रही हूँ, घड़ी देख रही हूँ, अभी मेरे पास 15 मिनट का मार्जिन था। फिर भी वो मार्जिन कम होता जा रहा है और मैंने शोरूम जाना शुरू कर दिया। मैंने कहा नोना, अगर आप लोगों ने ये रुक रुक के गाड़ी चलानी है तो प्लीज प्लीज गिव मी एन एक्सक्यूज, आप लोग उधर जाओ, मेरे को गाड़ी छोड़ के वापस आ जाएगी। तो अब मतलब साउथ एक्स की मार्केट में ही थे, उसी के पीछे उसका घर था मेरी फ्रेंड का। एंड देन वी बिकेम क्वेरलसम मतलब कि हम लोग दोनों का आपस में थोड़ा बहुत वो हो गया, हीटेड मोमेंट आ गया कि क्या फर्क पड़ रहा है अगर हम आधा पौना घंटा लेट भी चले गए या हम 10 मिनट लेट भी चले गए, या कौन सा हमारे लिए कोई फंक्शन थोड़ी ना जाएगा, या जो भी वो शुरू होना था। इट वॉज 3 बजे एग्जैक्टली वहां पर वो